जय माता दी दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप जानेंगे इस वर्ष 2025 में अगहन मास मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत कब रखा जाएगा, एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी, हरिवासर का समय क्या रहेगा और पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। एकादशी व्रत अगर आप रख रहे हैं तो कौन कौन से नियमों का हमें पालन अवश्य करना चाहिए। अगर हम नियमों का पालन नहीं करते हैं तो एकादशी व्रत का कोई पुण्य फल, कोई महत्व हमें प्राप्त नहीं होता है। तो आज की वीडियो में आपको एकादशी व्रत की संपूर्ण नियम भी बताऊंगी और ये अगहन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत हमें कब और कैसे रखना है, पूजा कैसे करना है, क्या खाना है और मासिक धर्म पीरियड में महिला एकादशी व्रत कैसे रखेगी, ये भी बताऊंगी। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। वीडियो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। अगहन मास, जिसे मार्गशीर्ष मास भी कहा जाता है, तो अगहन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत को मोक्षदा एकादशी व्रत के नाम से जानते हैं। कुछ लोग इसे वैकुंठ एकादशी व्रत भी बोलते हैं। सभी एकादशी व्रत भगवान विष्णु को ही समर्पित होता है, लेकिन ये एकादशी हमारे पितरों के लिए भी बहुत खास है। अगर हमारे पितृ किसी भी कारणवश नरक अवस्था में हैं या फिर उनको मोक्ष नहीं मिला है, उनकी आत्मा भटक रही है, हम सभी इस मोक्षदा एकादशी पर कुछ ऐसे कार्य करेंगे जिससे हमारे पितरों को भी मुक्ति मिलेगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो देखिए, एकादशी व्रत अगर आप रखें तो भी और नहीं रखें तो भी नियमों का पालन करने से भी आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। एकादशी व्रत के दिन लोटे में तिल डालकर, कुश डालकर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके अपने पितरों को जल अर्पित करें, अपने पितरों का ध्यान करें। माना जाता है कि किसी भी कारणवश अगर आपके पितृ को मोक्ष की प्राप्ति नहीं मिली है या उनकी आत्मा भटक रही है तो इस अगहन मास शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी व्रत के दिन जल अर्पित करने से उनको मोक्ष की प्राप्ति मिल जाती है। अगर आप ये मोक्षदा एकादशी व्रत रख कर उनको जल अर्पित करें, अपनी पूजा पाठ को अपने पितरों के लिए समर्पित कर दे, तो इससे और ज़्यादा पुण्य फल उनको प्राप्त हो जाएगा। माना जाएगा कि उनको वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए इस एकादशी व्रत को वैकुंठ एकादशी व्रत भी कहा जाता है। एकादशी व्रत के दिन हमें भगवान विष्णु की पूजा करनी है। भगवान विष्णु के लिए ही एकादशी का व्रत भी रखा जाता है। एकादशी व्रत का नियमों का पालन 3 दिन करना होता है, नहाए खाए को भी और एकादशी को भी और पारण को भी। अगर किसी भी दिन हम नियमों में चूक कर जाते हैं तो माना जाता है कि हमें एकादशी व्रत का फल प्राप्त नहीं होता। सबसे पहले बता दूं, हमारे बहनों का जिनका प्रश्न आया है कि मासिक धर्म में कैसे करेंगे, तो देखिए, मासिक धर्म की 7 दिन नहीं हो तो एकादशी का व्रत नहीं रखा जाता है। आप सभी को पहले भी मैं बताई हूँ कि एकादशी व्रत ये भगवान विष्णु को समर्पित होता है, ठाकुर जी को समर्पित होता है। तो इसलिए कभी भी हमें 4 दिन 5 दिन पीरियड की हुई है तो एकादशी का व्रत नहीं रखना है। जब तक आपको 7 दिन ना हो, बाल वगैरह धो के नाखून काट के, तभी आप 7 दिन के बाद ही एकादशी का व्रत रख सकते हैं। एकादशी व्रत जो लोग रखते हैं वो लोग 10वीं तिथि से ही नियमों का पालन करते हैं। तो 10वीं तिथि के दिन आप सुबह सवेरे उठकर स्नान आदि करके अपना बाल धोकर आप स्नान करेंगे। उसके बाद शुद्ध भोजन खाएंगे, जैसे कि लहसुन प्याज नहीं खाना, मांस मंदिरा का तो नाम भी नहीं लेना है। उसके बाद आपको दूसरे के घर का अन्न नहीं खाना है, तेल नहीं खाना है, एक ही समय भोजन करना है। इन सब नियमों का आपको पालन करना होता है। चावल बिल्कुल वर्जित होता है 10वीं तिथि को, नहाए खाए के दिन चावल का बिल्कुल इसमें वर्जित होता है। एकादशी व्रत जो लोग रखते हैं वो 10वीं तिथि से ही चावल का त्याग कर देते हैं और किसी भगवान को भी अक्षत के रूप में भी चावल समर्पित नहीं करते हैं। उसके बाद आप एकादशी व्रत के दिन सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन आप विधि विधान से करें, जैसे कि उनको पीले फल का भोग अर्पित करें, पीले चंदन से, हल्दी से उनकी पूजा करें, पीला फूल अर्पित करें। बहुत ही विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करनी है। एकादशी व्रत के दिन
किसी भी देवी देवता को अक्षत या अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है। तुलसी में जल अर्पित नहीं किया जाता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। पूरे दिन हम फल फलहार करके व्रत रखते हैं और एकादशी व्रत में माना जाता है कि कम से कम हमें फलहार करनी चाहिए। बार बार हमें अपना मुंह भी जूठा नहीं करना है। इसके बाद आप संध्या के समय भी भगवान विष्णु की अच्छे से विधि विधान से पूजा करें। संध्या के समय आप भगवान विष्णु की पूजा माता लक्ष्मी के साथ करें। कुछ मखाने के खीर वगैरह बनाकर भोग अर्पित करें, तो इससे माता लक्ष्मी का भी कृपा हमें प्राप्त होता है। उसके बाद आप संध्या के बाद कोशिश करें कि रात्रि में फलहार वगैरह न करें, चाय पानी आप पी सकते हैं। पारण का विशेष महत्व है। शुभ मुहूर्त में ही हमें पारण करना होता है और कभी भी एकादशी व्रत का पारण तुलसी युक्त जल से किया जाता है। उसके बाद आप चावल खाकर अपने व्रत का पारण करेंगे। उसके बाद जो लोग लहसुन प्याज वगैरह खाते हैं पारण के बाद वो खा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से हम लोग एकादशी का व्रत रखते हैं। जो लोग एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं, ये शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जो आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि अगहन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो आपको बता दूं, अगहन मास शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है रविवार 30 नवंबर को शाम को 4:10 पर और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी सोमवार 1 दिसंबर को दिन में 2:20 पर। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार हम लोग 1 दिसंबर दिन सोमवार को मोक्षदा एकादशी वैकुंठ एकादशी का व्रत रखेंगे। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद किया जाता है। द्वादशी का पहला भाग हरिवासर का होता है। इस मोक्षदा एकादशी व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त है 2 दिसंबर दिन मंगलवार को सुबह 6:44 से 9 के बीच में आप लोग पारण कर लीजिएगा। पारण हमेशा हमें शुभ मुहूर्त में ही करना है, तभी हमें व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। देखिए, ये एकादशी व्रत सोमवार को पड़ रहा है 1 दिसंबर को, तो इस एकादशी का नहाय खाए रविवार को पड़ेगा 30 नवंबर को। उस दिन हम तुलसी में जल नहीं देते रविवार को, और सोमवार को मोक्षदा एकादशी है तो हम तुलसी में जल नहीं देंगे। मोक्षदा एकादशी के दिन हम पूजा पाठ तो तुलसी की करेंगे, सिर्फ उनको जल अर्पित नहीं करना है, कुछ अन्न की भोग नहीं लगानी है, ध्यान रखिएगा। तुलसी का पत्र भी नहीं तोड़ना है। तो ऐसे में आप शनिवार को ही 29 नवंबर को ही तुलसी पत्र तोड़ कर रख ले, क्योंकि बिना तुलसी पत्र के हम भगवान विष्णु को भोग अर्पित नहीं करेंगे। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। श्री हरि विष्णु।